नियामत, ये जो बरकत हज़रत मलाइका फरिश्ताओं ने जब रब्बुल इज़्ज़त के पास, रब्बुल की आलमीन की दरगाह में, बरगाह में ये सब कुछ जमा कर देता है। और जितना दिन हर रोज़ हर दिन कंटिन्यू अगर तुम ये जिक्र करोगे तो हर रोज़ कंटिन्यू आपके ऊपर, आपके घर में ये मलाइका फरिश्ता आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। आपके उसके साथ, मलाइका फरिश्ताओं के साथ आपका यही रिश्ता हो जाएगा आने जाने का। वो क्या है, आपका खबर हर रोज़ रब्बुल आलमीन के पास ये पहुंचाते रहेंगे और पहुंचते रहेंगे। लेकिन हम लोग कितने लोग ये करते हैं, जिक्र कितने लोग करते हैं? सबसे पहले मैंने बताया था, ये जो हम लोग मजलिस बारह रबीउल की अव्वल की जो मजलिस सजाते हैं, इसके भी जिक्र करेंगे। और एक भी आयत है दरूद पढ़ना। दरूद पढ़ने के बाद इसका क्या फजीलत है, इसके क्या नियामत है, ये भी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये जो दरूद पढ़ने के लिए, ये कलेमा पढ़ने के लिए, ये भी जिक्र हैं। ये जिक्र करने से इसका सलाह किया है, इसका जज़ा किया है, क्या मिलेगा, इसके फ़ायदा क्या होगा, रब ने ये बता रहा है। अगर हर दिन में 100 बार पढ़ोगे तो 100 नेकी आपको खाता अमल में लिखा जाएगा, 100 गुनाह माफ़ किया जाएगा। और जो व्यक्ति 100 बार अगर पढ़ करे, 100 बार 100 नेकी लिखा जाएगा, 100 गुनाह माफ़ किया जाएगा, 100 रहमत या बरकत आपके ऊपर दिया जाएगा। इस जिक्र की बात, वो कौन सा जिक्र है मैंने पहले पढ़ा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के नाम की जिक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़ तुम्हारा रिज़्क़ कभी भी कमी नहीं होगा। सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक अल्लाह मलाइका फरिश्ताओं ने तुम्हारा प्रोटेक्ट करता रहेगा। तुमसे कोई अगर गुनाह ना हो, ये प्रोटेक्ट करता रहेगा। शैतान की वसवासाएं, शैतान की धोखा देना, ये सब से तुम बिल्कुल पाक या साफ रहोगे ये कलमा पढ़ने से। ये कलमा पढ़ने से तुम्हारा जो रिज़्क़ है, ये रिज़्क़ का ज़िम्मेदार रब ने कहता है मेरा है। लेकिन हर इंसान इसको हर रोज़ 100 बार तिलावत करता है। ला इलाहा इल्लहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये एक इंसान पढ़ता है, लेकिन हर बात का एक सिस्टम होता है। कौन सा जगह में, कौन सा टाइम में, कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, ये पहले सोचना चाहिए था। लेकिन एक आदमी, सादा आदमी अगर ये पढ़ता रहे उसका सवाब मिलेगा। लेकिन ये नमाज पढ़ो, नमाज छोड़ के ये अमल अगर तुम करोगे तुमको सवाब मिलेगा। लेकिन ये जो गारंटी है, इसका गारंटी मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि गारंटी रब ने ये दे रहा है। ये कलमा पढ़ने से तुमका रिज़्क़ का मालिक ज़िम्मेदार खुद रब है।
ऐसे ही सबका रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ही है। सबका रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ही है। जो मुस्लिम है उसका भी रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, उसका भी रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ही है। ये सबका मालिक मैं अल्लाह हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं कुल कायनात का मालिक मैं अल्लाह हूँ। इसीलिए जो लोग ये पढ़ते 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 अगर तुम्हारा ये आदत हो जाए, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो लोग कभी सोचता है तो मैं क्या करूं, मैं कुछ सलाह देता हूं, मैं कुछ सिस्टम बता रहा हूं, ये सुनो। वो सिस्टम क्या है? नमाज नहीं पढ़ रहे हो, चलो कोई बात नहीं है, नमाज का टाइम तुमको मिलता नहीं है, पैसा कमाने के चक्कर में रहते हो, ये भी शैतान का वसवासा की एक हिस्सा है। इंसान का भुला देना, इंसान का अंदर वसवासा डालना, ये सब शैतान की काम ही है। नमाज से फिरा देना, नमाज से गाफिल रहना, नमाज के रास्ते पे जा रहा है, मस्जिद के रास्ते, उस मस्जिद के रास्ते से जाने से उसका हटा देना, दूसरे जगह पे बैठा देना, दूसरा बातों में गपशप में उसको लगा देना, दूसरे को ऊपर बातचीत करना, गिबत करना, चकुलखोरी करना, ये सब करवाने का काम वो करता रहता है। ये करवा के वो जब ये टाइम, नमाज के टाइम जब वो निकल जाता है तब तुम्हारा पास से वो भी निकल जाता है। ये सब करने में एक आदमी अगर ये सोचे, अगर मैं तो नमाज नहीं पढ़ता हूँ, अगर मैं ये कलमा, अगर मैं ये जिक्र में पढ़ूँ ला इलाहा, तुम लोग याद करना, जिसको याद है अल्हम्दुलिल्लाह है वो करता भी होगा, जिसका याद नहीं है वो भी ये सुन सुनकर याद कर ले। फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नमाज ना पढ़ने से भी वो अगर पढ़े तो क्या करे। ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। फिर और एक बार पढ़ लो, वो पढ़ा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मैंने 3 मरतबा मैंने पढ़ा। लेकिन ये पढ़ने से अगर कोई ये पढ़े लेकिन उसको नमाज पढ़ता नहीं है, लेकिन एक काम जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो लोग एक काम हर टाइम वो कर सकता है, ये गारंटी के साथ मैं करता हूँ। 100% 100 आदमी के अगर परसेंट से हिसाब से लो, अगर मैं ये बात 100 आदमी से लेकर 90% इंसान ये अमल कर सकता है। इतना इजीली है, इतना सीधा है। वो अमल क्या है? वो अमल ये है, हर इंसान जब भी जैसे हालत में रहे वज़ू बना के रहे, दिल पर हाथ रख कर कहो ये अमल एकदम आसान है या नहीं है। हर टाइम वज़ू हालत में रहे, इस्तिंजा बाथरूम टॉयलेट वगैरह करने के बाद अगर तुमको पानी मिले तो तुरंत उस जगह को तुम वज़ू बना लो, पाक साफ हो जाओ। ये अमल 100 आदमी से 90% 100% से लेकर अगर 90% इंसान ये अमल कर सकता है। 100% से एक 90% 9 मानुष ये कर सकता है, लेकिन ये लोग करते नहीं है। यही सबसे बड़ा। नमाज पढ़ते नहीं हो, चलो नमाज पढ़ते नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अमल तो तुम कर सकते हो। हर टाइम तुम पाक और साफ तो तुम रह सकते हो, वज़ू हालत में वज़ू बना के तुम तो रह सकते हो। ये तुम नहीं कह सकते जो मैं काम पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ। ये पाक साफ रहने के लिए कोई भी वजूहत, कोई भी चिटरीगिरी, कहीं भी कुछ भी अगर तुम कहो तो याद रखना ये डाल गलने वाला नहीं है।
तुम उसको वजूहत नहीं दिखा सकते जो मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसे कर रहा हूँ, ऐसा वजूहत तुम नहीं दिखा सकते हैं। अगर तुम इसी वजू की हालत में, अगर तुम पाक साफ की हालत में रहोगे तो याद रखना उस टाइम पे तुम ये कलमा, ये ज़िक्र तुम पढ़ता रहना। दिन में 100 बार, 100 बार तुमको पढ़ने के लिए कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तुम गिनती क्यों करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा गिनती तो तुम नहीं कर सकते। एक नियत से तुम ये पढ़ना, वो नियत ये कर लेना, ऐ मेरे रब 100 बार मैं ये चाहे पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ। एक इंसान के हर टाइम याद भी नहीं रहता है, क्योंकि जब तुम ये अमल करना शुरू कर दोगे, चालू कर दोगे, तो याद रखना ये अमल करने से पहले तुम्हारा पीछे एक शैतान, एक इब्लिस अगर रहते थे तो याद वो इब्लिस और 10 को बुला लेगा, आ जाओ भाई यहाँ पे, मेरे सर के ऊपर ये देखो क्या कहर बरस रहा है। शैतान ये बोलेगा, वो और भी 10 को लेके हाजिर हो जाएगा, तुम्हारा अकेले के पीछे लग जाएगा। तुम उजू हालत में अगर तुम रहना चाहते हो तो उससे तुमका ध्यान हटा देगा। तुम ये कलमा तुम पढ़ ये तुम जिक्र तुम करना चाहते हो, ये कलमा तुम पढ़ना चाहते हो, तो तुमको पढ़ने से तुम ये हटा देगा। ये तुमसे ये ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ये करता रहे। लेकिन तुमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी तुमको याद आए तब भी तुम तुरंत इस कलमा को पढ़ लो, याद कर लो। याद करने से एकदम तुरंत एक कलमा पढ़ लो। पढ़ने से क्या, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तुम पढ़ते रहोगे तो शैतान वो परेशान होकर वो तुमसे छूट कर वो चला जाएगा, इंशाल्लाह वो चला जाएगा। लेकिन हम सब लोग अगर इस अमल के ऊपर मजबूती से हम सब लोग मिल के अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। हम लोगों की ज़िंदगी कभी रिज़्क़ के कभी कमी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मैंने सीना ठोक कर मैं कहता हूँ, इसका जो बात मैंने बोला एकदम हर एक बात, हर एक लफ्ज़ बिल्कुल सोने की जैसा है, चमक रहा है, सोने के जैसा चमक रहा है मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स। ये सोने का जैसा इस बात का चमक है, एक ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्तों, 1 हफ्ता 1 महीना नहीं है, 1 हफ्ता तुम ये अमल करके देखो, रिज़्क़ बढ़ता है कि नहीं पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है दुआ पढ़ने से रिज़्क़ मिलता रहेगा, ऐसा सोशल मीडिया में ऐसा बहुत सारे दुआ मिलता रहता है, दुआ मिल भी रहा है, ये शॉर्ट वीडियो में दिखने को मिलता है, ये दुआ पढ़ो तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हारा घर में भर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ये होता तो हर घर में पैसा का पहाड़ हो जाता, नोटों की गड्डी, सोने के लिए खुद का जगह नहीं रहता, नोटों की गड्डी रहते थे। ये कलमा पढ़ने से, ये जिक्र करने से 2